आज के वचन के लिए हम निकालेंगे कुलुसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय। और जो ये पत्री है कुलुसियों की, ये भी पौलुस ने जेल में से ही लिखी। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जो पैसा हम कमा रहे हैं उससे हम करते क्या हैं? 6,000 कमाया, 6,000 हमने अपने ऊपर खर्च कर दिया। 10,000 कमाया, 10,000 हमने अपने ऊपर खर्च कर दिया। 15,000 कमाया, 15,000 हमने अपने ऊपर खर्च कर दिया। 20,000 कमाया, 20,000 हमने अपने ऊपर खर्च कर दिया। परमेश्वर के राज्य के प्रति कितना जाता है? परमेश्वर कहता है कि दशमांश जो है, जो पहला हमारे हाथ से निकलता है, परमेश्वर के लिए उसको परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसका मतलब यह है कि जब मुझे 20,000 मुझे तनख्वाह मिली, तो जो पहला मेरे हाथ से निकलना चाहिए वो दशमांश निकलना चाहिए। डैफ्नी और मैं बहुत ज्यादा हम लोग इस चीज के लिए केयरफुल हैं कि जब जोशुआ और एलीशा के पास मोबाइल फोन जाता है, तो जो काम वो कर रहे हैं, आजकल आपके पास एप्स ऐसे हैं कि उन एप्स के बीच में कुछ एड्स आती हैं, और वो एड्स बच्चों के देखने लायक नहीं। लालसा, हमारी लालसा कैसी है? क्या लालसाएं हम करते हैं? बुरी लालसा। लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ये सारी चीजें मिलाकर मूर्ति पूजा के बराबर है। 4 वचन में लिखा है, जब हम मसीह को जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए 5 वचन में, इसलिए अपने अंगों को मार डालो। तो जो ये सारी चीजें, जो सारी सूची हमने पढ़ी है, उनको हमें मारना जरूरी है। वो हमारे शारीरिक स्वभाव में हमेशा हमारे सामने एक अड़चन का कारण बनी रहेंगी, और जब तक हम उनको नहीं मारते, वो हमें मारने की जरूरत है। वो जो कदम उठाना है, वो हमें कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि इस बुरे संसार में हम लोग जीवित हैं और ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, इसलिए हमें इनको मारने की जरूरत है। अपने आप ये नहीं हो जाएगा, हमें वो कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए अपने अंगों को मार डालो। उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर के हैं, उन अंगों को मार डालो, लालसाओं को मार डालो, उन इच्छाओं को मार डालो जो पृथ्वी पर की हैं। और आगे वो सूची हमने पढ़ी है 6 वचन में। 6 वचन पढ़ते हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। जी, इन्हीं के कारण जब हम इन लालसाओं के पीछे चलते हैं, जब हम इन इच्छाओं के पीछे चलते हैं, जब हम सांसारिक बातों के पीछे चलते हैं, उन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का गुस्सा हमारे ऊपर प्रकट होता है, और हमारे जीवनों में बीमारी है, हमारे शरीरों में बीमारी है, हमारे परिवारों में आशीष नहीं है, हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़ा है। वो प्रकोप परमेश्वर का हमारे ऊपर पड़ता है, और फिर हम सोचते हैं कि इतनी परेशानी क्यों, इतनी परेशानी क्यों, इतनी समस्या क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम उन अंगों को जो सांसारिक हैं, जो पृथ्वी की हैं, हम उनको नहीं मारते। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा ना मानना, और पुराने वचन में लिखा है कि आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हम लोग सब विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में लेकर आए, हम कुर्बानी दें, हम परमेश्वर के लिए दें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आज्ञा मानना, परमेश्वर की बात मानना, इन वचनों को हमारे जीवन में पूरा करना, इस वचन को हमारे जीवन में पूरा करना, वो कुर्बानी चढ़ाने से, वो बलिदान देने से बेहतर है। सात वचन, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे। पौलुस क्या कर रहा है? कुलुसियों की पत्री, कुलुसियों की कलीसिया को वो लिखता है कि तुम लोग ये करते थे, लेकिन तुमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। अब मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बताता हूं ताकि तुम इन बातों से परे रहो। तुम भी जो इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते भी थे, पर अब
तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, गुस्सा, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। क्या क्या चीजें छोड़ दी हैं? क्रोध। और जब मुझे गुस्सा आ जाए तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाता, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। रोष, कुछ भी आके जब गुस्सा आए तो कुछ भी कर दो। बैर भाव, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा। मैं मेरे परिवार के साथ बैठा हूं और फिर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जी वो तो ऐसा है, वो देखो उसने ऐसा किया, वो देखो उसने वैसा किया। निंदा। और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। पौलुस किसको लिख रहे हैं? कुलुसियों की पत्री को। कुलुसियों की पत्री मसीही लोग थे, यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया था, यीशु मसीह को वो जानते थे, लेकिन फिर भी पौलुस को मालूम चलता है कि ये बातें, ये ऐसी बातें, सांसारिक बातें अभी भी उनके जीवन में हैं। मसीही होने के बावजूद भी ये बातें कुलुसियों के लोगों, कुलुसिया की कलीसिया के जीवन में थी, और इसीलिए वो कहते हैं कि ये बातें छोड़ दो। हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, हम जिलाए गए हैं। वो यीशु मसीह जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, स्वर्गीय स्थानों में है। हम उस परमेश्वर को मानने वाले हैं, और इसलिए हमें ये बातें छोड़ने की, ये सांसारिक बातें हमें छोड़ने की जरूरत है। नौ वचन, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। झूठ बड़ा और झूठ छोटा, झूठ झूठ है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। हम छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हैं, चाय के लिए, नमक के लिए, ये यहाँ रखा, ये मेज पे तूने रखा, ये किसने गिराया, ये मैंने नहीं गिराया। अगर हम अपने घर की, परिवार की बातों के बारे में सोचें, छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं। हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मैंने किया, मुझे नहीं मालूम। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को, झूठ बोलना पुराना मनुष्यत्व है। अभी हमने देखा था, पिछले हफ्ते भी देखा था कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया, क्योंकि हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। 10 वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और नए मनुष्यत्व को पहनना बहुत जरूरी है। और नया मनुष्यत्व क्या है? यीशु मसीह का मनुष्यत्व, यीशु मसीह का स्वभाव जो हमारे जीवन से प्रकट होना जरूरी है। 11 वचन, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतना रहित, ना जंडली, ना सुकूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हमारे लिए यीशु मसीह ही सब कुछ है। जाति पात बीच में नहीं आती। हम इंसान हैं, इंसानों के लिए यीशु मारे गए, और हम लोगों को यीशु मसीह के पीछे चलना है। वो किस जाति का है, वो किस कौम का है, वो किस देश का है, फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलना हमारे लिए जरूरी है। 12 वचन पढ़ दें। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। जी, परमेश्वर के वचन ने हमें ये तो बता दिया कि क्या क्या नहीं करने की जरूरत 11 वचन तक, लेकिन आगे परमेश्वर का वचन 12 वचन में ये बता रहे हैं कि क्या करने की जरूरत है। और क्या करने की जरूरत है?
इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, उनमें ये स्वभाव होने चाहिए। और अगर ये स्वभाव उनमें नहीं है तो परमेश्वर के चुने हुए नहीं। परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा से, हमारे जीवन में करुणा होनी जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर की करुणा कैसे प्रकट होती है? जी मैं बड़ा करुणावादी इंसान हूं, नहीं, हमारे स्वभाव से परमेश्वर की करुणा प्रकट होनी चाहिए। मेरी बातचीत से परमेश्वर की करुणा प्रकट होनी चाहिए। मेरे बच्चों से जैसा मेरे मन में आए मैं बात करूं, नहीं, कैसे प्रकट होगी परमेश्वर की करुणा? हमारे स्वभाव से, हमारी बातचीत से। भलाई, लोगों के प्रति भलाई हमें करनी जरूरी है। और दीनता, दीन होना हमारे लिए जरूरी है। और नम्रता, अगर हमेशा मैं गुस्से से बोलता रहूं और प्यार से ना बोलूं तो नम्रता क्या प्रकट होती है? नम्रता कैसे प्रकट होती है? मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से, मेरे भाई से, मेरी बहन से, मेरे माँ से, मेरी बाप से, मेरे रिश्तेदारों से मैं हमेशा ही अगर कठोर भाषा में बात करता हूं तो क्या नम्रता प्रकट होती है? बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। जब तक तो मैं वो करता रहूं जो आपको पसंद है, तब तक तो मैं धीरजवंत हूं। लेकिन जब मैं वो करूं जो आपको पसंद नहीं है, तो मेरा धीरज भी खत्म, मेरी भलाई भी खत्म, मेरी नम्रता भी खत्म, मेरा सब कुछ खत्म। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, ये खूबियां हम में होनी चाहिए, ये खूबियां मुझ में होनी चाहिए। वो नम्रता, वो करुणा, वो दीनता, वो भलाई, वो सहनशीलता मेरे जीवन से प्रकट होनी चाहिए। मुझे सहनशील होना जरूरी है, मुझ में करुणा होनी जरूरी है, मुझ में नम्रता होनी जरूरी है, मुझ में दीनता होनी जरूरी है, मुझसे भलाई प्रकट होने की जरूरत है। वो है यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के, यीशु मसीह के चुने हुओं के स्वभाव में ये बातें होनी चाहिए। 13 वचन, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहन, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई भी कारण हो तो एक दूसरे की सहन। अगर मुझे आपके ऊपर दोष देना है तो मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे सहने की जरूरत है, लड़ाई झगड़ा नहीं। हमारे जीवनों में ऐसे लोग होंगे, इवन कई बार हमारे परिवार से, मेरी पत्नी से, मेरे पति से, मेरे भाई, मेरी बहन से, मेरे माँ बाप से मुझे ऐसे बहुत से कारण मिलेंगे जिससे मैं नाराज हो सकता हूँ, जिसमें मुझे रोष आ सकता है, जिसमें मैं परेशान हो सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या करने की जरूरत है? सहने की जरूरत है। सहने का मतलब क्या है? सहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने मुझे नाराज किया और मैंने आपको 5 बातें सुना दी, वो सहना नहीं होता है। अगर मैंने मेरी पत्नी को नाराज किया और उन्होंने मुझे 5 बातें सुना दी, वो सहना नहीं है। सहना क्या है कि जब मेरे ऊपर गलत चीजें हुई, मुझ पर आरोप लगाए गए, मुझे लोगों ने बुरा भला कहा, मुझे लोगों ने गलत कहा और मैं गलत नहीं था, तो मैंने जवाब नहीं दिया। वो है सहने का।
और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं तो हमें स्वर्गीय बातों पर हमारा ध्यान देना है, संसारिक बातों पर नहीं। और अगर मैं नहीं सहता तो वो सांसारिक बातें हैं, वो सांसारिक स्वभाव है, मुझे सहने की जरूरत है। अक्सर हम क्या करते हैं, जोशुआ ने और एलीशा ने अगर कुछ कर दिया, उनको तो मैं डांट नहीं सकता क्योंकि वो बच्चे हैं, तो मेरा गुस्सा किस पे निकलता है, मेरी पत्नी पर निकलता है। जो छोटे बच्चे हैं, परमेश्वर का वचन मुझे एज अ पिता क्या कहता है कि मेरी जिम्मेवारी है कि मैं मेरे बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाऊं। हे पिताओ, बहुत क्लियरली, बहुत साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मुझे, मेरी जिम्मेवारी है, एक बाप की जिम्मेवारी है मेरे बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाने की, उनको सही मार्ग सिखाने की, उनको सही रास्ता बताने की। माताओं के लिए नहीं लिखा, मेरे लिए लिखा है, पिता के लिए लिखा है। और फिर होता क्या है, जब जोशुआ और एलीशा गलती करते हैं, उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो मेरा गुस्सा निकलता है मेरी पत्नी। और यदि किसी को, तेरा वचन, किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अगर मैंने आपके प्रति कुछ गलत किया है और मैं माफी नहीं भी मांगता, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको मुझे क्षमा करना जरूरी है। मुझे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, आपको क्षमा करना है। क्यों? उसका भी कारण लिखा है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। यीशु मसीह क्रूस पर कब चढ़े? 2023 साल पहले, हमारे माफी मांगने से पहले, हमारे क्षमा मांगने से पहले। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि पहले पूरा जीवन लोगों का निकल जाए, उसके बाद मैं आऊंगा, फिर मैं क्रूस पर अपनी जान दूंगा, जो मुझे ग्रहण करेगा उसी के लिए मैं जान दूंगा। नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और बहुत से लोग, हम लोग जो 2023 साल बाद आए हैं इस पृथ्वी पर, उनके लिए भी परमेश्वर ने, हमें भी परमेश्वर ने पहले से ही क्षमा कर दिया। और हम लोग क्या कहते हैं, वो माफी तो मांगे फिर मैं माफ करूंगा। जिसने मेरे प्रति कुछ गलत किया, परमेश्वर का वचन मुझे कहता है कि मुझे क्षमा करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया, यीशु मसीह ने मेरे अपराध क्षमा किए। अगर यीशु मसीह भी बोलते पहले ये माफी तो मांगे, फिर मैं इनको अपने बच्चे बनाऊंगा, पहले माफी तो मांगे, फिर मैं इनको अपनी संतान बनाऊंगा, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता। हमें क्षमा इसलिए करना है क्योंकि यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है। 14 वचन, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का प्रतिबंध है बांध। हम लोग सलवारें पहनते हैं, आप लोग सलवारें, आपने सलवारें पहनी है, हम लोग पैंट्स पहनते हैं और बेल्ट लगाते हैं। अगर बेल्ट ना लगाए, अगर वो नाड़ा ना बांधे तो शर्म की बात है। सही? अगर हम अपनी सलवार में नाड़ा ना बांधे, अपनी पैंट अगर हमारी ढीली है और हम बेल्ट ना लगाए तो शर्म की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का प्रतिबंध है बांध दो। हमें वो बांधने की जरूरत है, प्रेम को हमें बांधने की जरूरत है, प्रेम प्रकट करने की जरूरत है। प्रेम हमारे स्वभाव में, प्रेम हमारी बातचीत में, प्रेम हमारे उठने बैठने में हमारे को प्रकट करने की जरूरत है। और इन वचनों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो जो हमने पढ़ा है कि हम भी यीशु मसीह के साथ जो स्वर्गीय स्थानों में है, हम भी राज करेंगे। जब वो महिमा के साथ प्रकट होगा तो हम भी यीशु मसीह के साथ महिमा के साथ प्रकट होंगे। जब हम ये काम करेंगे, जब हम नम्रता से चलेंगे, जब दीनता से चलेंगे, जब भलाई हमारे जीवन में होगी, जब करुणा हमारे जीवन में होगी, जब हम प्रेम को हमारे कटिबंध की तरह हम बांध लेंगे, तब परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आइए प्रार्थना करें।